ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री के बाद से ही बंगाल का चुनावी माहौल गर्म हो चुका है। इस वक्त बंगाल चुनाव की तैयारी में सारी पार्टियां जुट गई हैं। साथ ही साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की निगाहें वहीं पर हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी फिलहाल बंगाल चुनाव का दौरा किए और साथ ही साथ वहां पर मौलाना अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात करने के बाद और माहौल गर्म हो चुका है। हालांकि आपको बताते चलें कि इस वक्त कई खेमे में घबराहट का माहौल है। खासकर ममता बनर्जी के खेमे में इस वक्त आरोप प्रत्यारोप का सवाल चल रहा है। वही पुरानी बातें, वही पुरानी मुद्दा लेकर के वहाँ पर अब MIM को टारगेट कर रहा है। कहीं बीजेपी का बी टीम तो कहीं बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने आए ओवैसी यहाँ पर। इस तरह के मुद्दों से निपटने के लिए असदुद्दीन ओवैसी पहले से ही है और साथ ही साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इस तरह के जो है इल्ज़ाम पहले से भी लगते आए हैं। लेकिन इस वक्त जो है बंगाल का माहौल बड़ा ही गर्म है और साथ ही साथ मजलिस को लेकर के एक उम्मीद की निगाहें वहां पर लोग देख रहे हैं। चूँकि कई वर्षों से वहां पर ममता बनर्जी की सरकार दिखाई दे रहा है और वहां पर एक तबका ऐसा है जहां पर मुस्लिम और दलित का तबका है। वहां से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खाता खुलना इस बार यकीनी है और साथ ही साथ ऐसा लग रहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर के वहाँ पर जो सेकुलर पार्टी अपने आप को कह रही है TMC, इस वक्त काफ़ी परेशान है। ऐसा लग रहा है कि इस वक्त सोशल मीडिया और TV डिबेट में इस तरह की बातें वायरल कर एक तरफ ममता को ये साबित करना चाह रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने आई है। लेकिन इस तरह से पूरा देश और दुनिया जान रही है कि कहीं भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ती है तो ये बातें सामने आ रही है। जिस तरह से बिहार चुनाव हो या महाराष्ट्र चुनाव हो, इस तरह से कई खबरें वायरल होते आ रहे हैं और लोग इस तरह से इल्ज़ाम लगते जा रहे हैं। लेकिन जो अवाम है उनके जहन अब बन चुका है, चूँकि सोशल मीडिया एक बड़ी जरिया है और सोशल मीडिया में आए दिन लोग देख रहे हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और MIM पर इस तरह से इल्ज़ाम लगना पुरानी बात है। बहरहाल इस वक्त जो है बंगाल चुनाव पर असदुद्दीन ओवैसी और पूरे MIM का नज़र है और वहाँ पार्टी इस वक्त बड़ी मजबूती के साथ काम कर रही है। बंगाल चुनाव में बहुत सारे चुनौती हैं, असदुद्दीन ओवैसी के लिए भी हैं। चूँकि बंगाली भाषा एक तबका है वहाँ पर जो बंगाली भाषा के मुस्लिम है और साथ ही साथ एक है कि उर्दू भाषी मुस्लिम हैं। उर्दू भाषी मुस्लिम बड़ी आसानी से साथ वहाँ पर जो हिंदी भाषा हैं उनको समझ जाता है, लेकिन बंगाली भाषा असदुद्दीन ओवैसी की बातों को समझना कठिनाई होता है। ऐसे में कहा जाए कि जिस तरह से बिहार की जो महिला है यहाँ पर हिंदी भाषा में असदुद्दीन ओवैसी साहब के स्पीच को सुना और उनके बातों को समझकर ज़्यादा बढ़ चढ़ कर यहाँ की महिलाएं आगे बढ़ी और साथ ही साथ यहाँ पर ख़ास तौर पर सीमांचल से उसको 5 सीट उनके झोली में दिया और उसी तरह से बंगाल में भी उनको और वहाँ के जो लोकल कार्यकर्ता है उनको समझने की और समझाने की ज़रूरत है। ऐसे में कि एक औरत और महिलाएं ऐसी होती हैं जहां पर बहुत मजबूती के साथ असदुद्दीन ओवैसी को पसंद करते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी नगर चुनाव हैदराबाद में भी इसका जिक्र किया था कि बिहार की महिलाएं असदुद्दीन ओवैसी को काफ़ी पसंद करती है और उनके जो स्पीच है वो बड़ा गौर से सुनती है और साथ ही साथ जो पार्लियामेंट में उन्होंने जो स्पीच और बिल को फाड़ने का काम किया एक बहुत बड़ा योगदान था। और साथ ही साथ ये सारे मुद्दे सोशल मीडिया में जब बिहार की महिलाएं उनको देखी और इस तरह से उनको पसंद किए तो एक तरफा महिलाओं ने उनको समर्थन मिला और भारी मतों से यहाँ पर उनको विजय होना पड़ा। उसी तरह से बंगाल में भी एक चुनौती है और वहाँ की जो है महिला वोटर को संभालना अब असदुद्दीन ओवैसी की बड़ी जिम्मेदारी है। इनके लिए एक बड़ा चुनौती भी है वहाँ के कार्यकर्ताओं को, चूँकि असदुद्दीन ओवैसी और MIM के पैगाम को लेकर के जिस तरह से अभी मालदा, चकोलिया आदि जगहों में काम हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि इस वक्त जो है वहाँ के विपक्ष के खेमे में खलबली समझ गया है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को मुस्लिम पार्टी करा देता है, लेकिन इस बार जो है
बिहार में भी ऐसा देखा गया कि मुस्लिम, दलित और हिंदू भाई भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए और साथ ही साथ वहाँ एक उम्मीद की निगाह से उनको वोट देकर कामयाब किए। अब देखना यह है कि बंगाल चुनाव में जब से एंट्री अवैसी क्या हुआ है और साथ ही साथ मौलाना अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात के बाद वहां की स्थिति जो देखा जा रहा है, अब वहां पर माहौल गर्म हो चुका है और विपक्ष में काफ़ी खलबली हो गया है, जिससे वहां पर कोई मुद्दे तो नहीं मिल रहा है, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए वही पुराने मुद्दे सामने आ रहा है कि बीजेपी का एजेंट और बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने एमआईएम यहां पहुंची है। लेकिन वहां की जनताएं और पूरे देश की जनताएं ये जानती हैं कि ये एमआईएम के लिए बहुत पुरानी मुद्दा है और ये सेकुलर पार्टियां इनको दबाने के लिए इस तरह के मुद्दा का इस्तेमाल करती है। लेकिन देखना ये होगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का चुनावी मुद्दा विकास है, दलित पिछड़ों की आवाज़ है और साथ ही साथ जिस तरह से बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ी थी, वहां पर भी चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन अभी तक किसी पार्टी का गठबंधन नहीं हो पाया है। हालांकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने खुला ऑफर दिया है कि जो भी पार्टी हैं उनके साथ, सेकुलर पार्टी जो उनके विचारधारा के हैं वो आ सकते हैं और उनके साथ गठबंधन करने के लिए वो तैयार है। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव एक टेलर था और टेलर के बाद अब बंगाल चुनाव है और उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 को है। लेकिन 2021 विधानसभा चुनाव बंगाल एक टेलर साबित होगा और यही टेलर अगर वहां पर बेहतर रहेगा तो यकीनन है कि उत्तर प्रदेश में भी अच्छा खासा वहां पर एमआईएम का लहर होगा। तो आप देख रहे हैं द मैसेज न्यूज़। इस तरह से न्यूज़ पाने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कोई सुझाव हो तो कमेंट में बॉक्स में ज़रूर डालें। बहरहाल आपको हम आज देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो अचानक कल आना हुआ बंगाल में और हमारे जो मौलाना सिद्दीकी साहब से मिले आके और उन्होंने जो पैगाम दिया आगे लोगों चुनाव लड़ने से पहले कि इस बार फिर जो बिहार पिछले विधानसभा इलेक्शन में जो लहर चला वही लहर इस बार फिर बंगाल वासियों के बीच देखने को मिलेगा। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि उनकी जो मेहनत है और जो लोगों की मोहब्बत है उनके मतलब उनके ओवैसी के लिए इस बार बंगाल में भी शायद देखने को मिलेगा और जब इलेक्शन का वक्त होगा तो उस वक्त तो कुछ और दिखा जाएगा। और अभी से ही जो एक उम्मीद और एक नई जोश और नया उमंग के साथ लोग खड़े हैं ओवैसी साहब के लिए। क्या इस चुनाव में ममता दीदी के गठबंधन को लेके आपकी क्या राय है? देखिए, बात जहाँ तक है अलायंस गठबंधन की तो ये आला कमान तय करेंगे। ओवैसी साहब तो खुद लगे हुए हैं, उन्होंने एक ऑफ़र भी दिया है कि अगर जिसे भी गठबंधन करना है मेरी पार्टी से तो वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात बाकी रही पार्टियों की जो आला कमान है उनको ममता बनर्जी, तो उन्हें सोचनी चाहिए कि गठबंधन करें हमें। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है ये मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है गठबंधन करने में। बिहार में भी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक ऑफ़र डाला था लेकिन कोई मतलब रिज़ल्ट सामने नहीं आया। लेकिन जो बाकी पार्टियों की बात, जब रिज़ल्ट के बाद लोगों ने कहा कि ये वोट कटवा था, इन्होंने बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाया और आरजेडी के लोगों को शायद नुकसान हुआ इससे। लेकिन लालू प्रसाद के बेटे ने साहब कैमरे के सामने आके उन्होंने मीडिया को भी कहा था कि उससे मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इसी तरह शायद इलेक्शन के बाद ही देखने को मिलेगा कि ये वोट कटवा निकला। लेकिन मुझे जहाँ तक अलायंस की बात है ये इम्पॉसिबल मुझे लगता है कि ये असंभव है इस बार यहाँ पे भी अलायंस करना। तो क्या लग रहा है कि वहाँ पर जो अगर गठबंधन ना करे तो किस तरह का हालात उत्पन्न हो सकता है? देखिए, जहाँ पे बात रही वोटर का एक ही उम्मीद है कि इस बार बंगाल में भी शायद 10 से 15 सीट उम्मीद है कि एमआईएम जीतेगी। बात बाकी रही अलायंस की, तो इस बार अलायंस हो या ना हो, लेकिन जो असदुद्दीन ओवैसी का सीट है वो तो शायद जीत वहाँ पे होगी ही, ये तो निश्चित है। आज बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी साहब आए, क्या माहौल है वहाँ का? जी, आज बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने जो बंगाल में आज एंट्री किया है, मौलाना अब्बास सिद्दीकी साहब से मुलाकात किया है और मैं ममता दीदी से कहना चाहूँगा कि असद साहब को आप गठबंधन में ले लीजिए, नहीं तो आपको बहुत पछतावा होगा। और
जब जैसे ही वो बंगाल में अपना कदम रखे हैं बिल्कुल हलचल सी मच गई है। और हमें उम्मीद है, ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से बिहार में सीमांचल में जिस तरह से 5 सीट लाई है, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से लमसम अगर लड़ेंगे तो 20 सीट यहाँ से निकालेगी। इसलिए पूरे बंगाल में हलचल मची हुई है और ममता दीदी जो है असद साहब को देकर घबराई हुई है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जनाब बैरिस्टर असद साहब को अपना गठबंधन में ले ले, उसके लिए बेहतर होगा ममता दीदी के लिए। आज का माहौल से कैसा लग रहा है अंदाजा? आज का माहौल से ऐसा लग रहा है कि खलबल सी मच गई है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ से 10-12 विधायक